कृष्ण शब्द को लेकर एक और तर्क को समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा जब अपने काल स्वरूप का परिचय दे देते हैं, तब अर्जुन अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहता है कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार जो कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा हो, उसके लिए जगत से न्यारे परमपिता परमात्मा आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। अव्यय परमात्मा स्वरूप महादेव शंकर को शर पुरुष श्री कृष्ण समझकर संबोधित करने के तिरस्कार पूर्वक कृत्य की आत्मग्लानि होने से अर्जुन ने यह क्षमा याचना की। किंतु बुद्धिमान नर कहे जाने वाले अर्जुन ने दोबारा अध्याय 17 के प्रथम श्लोक में कृष्ण शब्द से परमात्मा को संबोधित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण शब्द नामवाचक नहीं है, अपितु समस्त संसार को आकर्षित करने वाले गुण को अभिव्यक्त करते हुए परमात्मा स्वरूप महादेव शंकर को संबोधित किया गया है। अन्यथा अर्जुन द्वारा क्षमा मांगने का क्या अभिप्राय? चित्र के साथ साथ चरित्र के संबंध में भी शास्त्रों में श्री कृष्ण एवं महादेव शंकर के बीच बहुत बड़ा अंतर है। द्वैतवादी भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का चरित्र नियमों का उल्लंघन एवं मर्यादाओं को तोड़ता हुआ दिखाया है। अधिक से अधिक उनकी महिमा बाल्य एवं किशोर अवस्था की दिखाई गई है और इस रूप में सदैव उनकी अनुशासनहीनता ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। चोरों की भांति मटकी फोड़ माखन लूटना और उसे अपने सखाओं सहित खा जाना, गोपियों के कामों में बाधा डालना, जैसे पानी से भरी मटकियों को फोड़ना, उनके घर में बंधे गाय के बछड़ों को खोलना इत्यादि। शास्त्रों में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण के इस चरित्र को लेकर समस्त गोकुल परेशान था और कई बार उनके द्वारा यशोदा और नंद के समक्ष शिकायतें भी की गई थी। राधा के संग छेड़खानी करे नटवर नंद। गीता में भी आया है कि जो लोग न संसार को परेशान करते हैं और न ही संसार से परेशान होते हैं, वे परमपिता परमात्मा को प्रिय है। किंतु शास्त्रों में आए श्री कृष्ण के चरित्र इस पर खरे उतरते नहीं दिखते। यदि इसे कृष्ण का बचपना मानकर भूल भी जाए, तो भी युवा अवस्था में उनकी इस प्रकार की महिमा शास्त्रों में कुछ कम विख्यात नहीं है। अर्थवाचक गोपियों के वस्त्र को नहाते समय चुराना, अनेक पत्नियां रखना इत्यादि। अब गीता में आया है कि श्रेष्ठ पुरुषों के कर्मों का सभी अनुसरण करते हैं। शास्त्रों में जिस रूप में श्री कृष्ण के चरित्र की महिमा की गई है, क्या वह चरित्र सामान्य लोगों के अनुसरण करने जैसा है? कदापि नहीं। किंतु विडंबना यही है कि गीता ज्ञान दाता
श्री कृष्ण को मानने से सामान्य लोगों ने इसी चरित्र का अनुसरण किया और समस्त मानवीय समाज दूषित प्रदूषित हो चुका है। अधिक जानकारी हेतु खंडित गीता से उत्पन्न समस्याएं एवं उनका समाधान देखिए। निर्गुण निरंजन परमपिता शिव को सर्वव्यापी मानना एवं सगुण रूप में श्री कृष्ण को परमात्मा मानना ही श्रीमद् भगवद गीता में की गई सबसे बड़ी भूल है। इसी भूल ने आज समस्त संसार को अमानवीय असुर रूप में खड़ा कर दिया है।